आज भी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में कुछ ऐसे घर मौजूद हैं जो शायद हमें प्रिजर्व कर लेने चाहिए थे। ये खूबसूरत छोटा सा घर नहीं, ख्वाबों का वो गहवारा है। साल 2026 में आज भी गैस नहीं है, लकड़ी से इन घरों में खाना बनता है। ये दीवार ये बताती है कि घर को मजबूत बनाया गया था। जो आर्चें बनी हुई हैं ना, ये गोल्ड आर्टें बनी हुई हैं, ये सबसे पुरानी बनी हुई हैं। अभी ये कोई मिस्त्री भी इसको कोई भी राज है वो नहीं बना सकता है। ये खूबसूरत छोटा सा घर नहीं, ये यकीनन ख्वाबों का वो गहवारा है जिसका एक एक तिनका, एक एक पत्थर बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया गया होगा। इसको खूबसूरती अपने दौर के हिसाब से खूबसूरती के साथ तरतीब दिया गया होगा। साल 2026 में ये एब्सोल्यूट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। ये जिद्दत उस तरह से नहीं है, लेकिन स्टिल जिसने ये घर बनाया है उस घर का एक एक पत्थर उसने बहुत प्यार से उसकी बुनियाद रखी है। इसकी दरो दीवार हमें ये बता रही हैं कि इस गांव के रहने वाले लोगों ने अपने घरों में कितनी मेहनत की होगी, और इस तब्दीली को हम मुख्तलिफ़ रंगों के साथ, मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ देख सकते हैं। देखिए ये वो कल्चर है जो नॉर्मली पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ गाँव देहातों में आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल यही अंदाज़ होता है। मटके पड़े हैं, किचन है जिसमें आज भी साल 2026 में ज़रा आप नज़र डालें, साल 2026 में आज भी गैस नहीं है, लकड़ी से इन घरों में खाना बनता है। अगर मेरा कैमरामैन पर्टिकुलरली आपको दिखाए इसकी छत, ये छत वो बुनियाद है जो लकड़ी से बनी हुई है, और इसके ऊपर लकड़ियों की एक लेयर के बाद एक प्रॉपर छत सा बना के इसको किचन बनाया गया। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये घरों को रोशन करने के लिए कदीम वक्त में बनाया जाता था। इस घर की दीवार आप देख रहे हैं ये कितनी चौड़ी है। ये दीवार ये बताती है कि घर को मजबूत बनाया गया था, जो कि कई नस्लों के लिए बनाया गया था। नस्ल दर नस्ल यहाँ लोग रहे, बड़े हुए। ये पिलर्स हम नहीं जानते कि आइंदा ये कितना प्रिजर्व रहते हैं। इस घर का कुछ हिस्सा मिट्टी का भी है। अभी भी आज भी इस घर में अगर आप देखें तो ये घर आपको बताएगा कि गांव कैसा होता है। लिटरली मुझे एकदम से ऐसे लग रहा है जैसे मैं बलूचिस्तान में खड़ी हूँ, बिकॉज़ मैंने बलूचिस्तान पे बहुत काम किया है। मुझे बलूचिस्तान में ऐसे मिट्टी और गारे के बने हुए घर दिखाई देते हैं, लेकिन आज भी इस्लामाबाद में ये घर, ये सीढ़ियाँ जिसे हमारे इस पिंडी इस्लामाबाद के इस इलाके में पौड़ियाँ कहते हैं, दोज आर द साइन कि वक्त जो है वो कभी एक जैसा नहीं रहता। इन सीढ़ियों पे चढ़ के ना जाने कितनी नस्लें बड़ी हुई होंगी। अंदर देखें, लिटरली ये सब कुछ दरवाजे नहीं हैं इसके। आज भी इस घर को पुराने तरीक़ों से स्टोर किया गया है। मेरे साथ इस घर का एक रिहायशी मौजूद है, इनका नाम राफ़े है। राफ़े, मुझे बताएं कि इस घर से आपका लगाव कैसा है? लगाव माशाल्लाह बहुत प्यारा है। ये जो आप देख रहे हैं चुगाट ना, ये दियार की बनी हुई है। ये हमारे दादा ने बनवाई थी। ये माशाल्लाह बड़ी प्यारी बनाई हुई है इन्होंने। आप यहाँ लगे हुए बिस्तरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी चारपाई, ये पंजाब का कल्चर है। चारपाई, यही ट्रेडिशनल चादरें जो पंजाब में मुख्तलिफ़ जगहों पे नज़र आती हैं, और जिस नफासत से इस घर के इस कमरे में रखी हुई चीज़ों को रखा गया है, वो भी हम एक नज़र अगर आप ज़रा सा टेल्ट करें तो नॉर्मली पर्दों से छुपा दिया जाता था उन चीज़ों को जो हम मेहमान को नहीं दिखाना चाहते, और उससे ऊपर जो ट्रेडिशनल अंदाज है उसमें रखा गया।
राफे, इस घर में कितने लोग रहते हैं? इस घर में रहते हैं 8 लोग। 8 लोग रहते जी। हैं। और कितने बच्चे हैं? ये 4 बच्चे हैं, एक मेरा भांजा है, एक मेरी भतीजी है और भाई है एक, उसकी शादी हुई है, भाभी है मेरी, अब्बू है मेरे, अम्मी है, एक छोटी मशीरा है, भाई है एक माशाल्लाह। छोटा। जी, इस सहन में बड़े हुए हैं? जी, इस सहन में बड़े इस हुए हैं। सहन जी जी की बिल्कुल। कुछ यादें तो बताएं, क्या खेलते हैं यहाँ पे आप लोग? ये बच्चे बस क्रिकेट खेल लेते हैं, वैसे पता है आपको, ये इधर छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल लेते हैं, फुटबॉल रखा हुआ है उन्होंने, वो खेलते हैं। बाहर हम जाएंगे ना कहीं भी तो ऐसे हमें बड़े बड़े सहन नहीं मिलेंगे, जैसे हमने इधर अपने हाथों से बनाए हुए हैं, ये पौधे लगाए हुए हैं, बड़ी चीज़ें हमने की हुई हैं। जो आर्चें बनी हुई हैं ना, ये गोल डाठें बनी हुई हैं, ये सबसे पुरानी बनी हुई हैं। अभी ये कोई मिस्त्री भी इसको, कोई भी राज है जो नहीं बना सकता है। ये देखें ना, पुराना पत्थर लगा हुआ है और ये कशीदा कारीगर के इस पत्थर को तराश के तो फिर लगाया गया है इसको। ये देखें, हाँ जी, वो अभी ना वो मिस्त्री रहे हैं ना वो कारीगर रहे हैं इसको बनाने के लिए। हाँ, ये अभी ख़त्म होने जा रहा है, देखेंगे बस ये आखिरी इसका टाइम रह गया है, महीने 1.5-2 महीने में ये ख़त्म हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं इससे बहुत कल्चरली इससे खुश्क करके प्रिजर्व किया जाता था। चूल्हों में भट्टी के जलाने के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। ये बेसिकली गाय की गोबर है जिसे सुखाकर घरों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। घास काटने के लिए जो मशीन इस्तेमाल की जाती है ये वो है, ये मुर्गी का डरबा है आई गेस सो। और ये बर्तन जो यहाँ इस्तेमाल होते हैं, और ये जानवरों का खाना रखने के लिए जो कच्ची दीवारों और गारे से बनाया गया एक छोटा सा हिस्सा है। इस घर का जो दाखिली दरवाज़ा है वो तो आपने देख लिया था। ये दरवाज़ा कमरे में इंटर होता है, इसको भी ज़रा देखें और तारीख़ को कुछ अरसे के लिए प्रिजर्व कर ले अपनी निगाहों में कि आज भी पाकिस्तान के दारुल खिलाफा, दारुल हुकूमत में कुछ ऐसे घर मौजूद हैं जो शायद हमें प्रिजर्व कर लेने चाहिए थे कि हम आइंदा आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उन्हें हम दिखा सकें कि हम किसी ज़माने में ऐसे घरों में रहा करते थे, या हम मुस्तक़बिल में भी अपनी नस्लों को दिखाएं कि ये हमारा कल्चर होता था, ये हमारी तहज़ीब और रवायात होती थी, किस तरह से घर बनाए जाते थे, कैसे पर्दे का एहतराम किया जाता था। इस घर में खड़ा ये रक्शा ये बताता है कि इस घर की जो रोज़गार का इंतज़ाम है वो इस रक्शे से किया जाता है। पानी का इंतज़ाम कैसे होता है इस घर में वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम। एक पाइप है जिससे पानी आता है और यकीनन ये गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया होगा, और इस पानी को इन बाल्टियों में स्टोर कर लिया जाता है। छोटा सा किचन का पार्ट, और ये एक वो चूल्हा जो खुरा जिसे कहते हैं, ये वो बाल्टी है जो ट्रेडिशनली बनाई गई है, और इसको कुएं के अंदर डाल के कुएं से पानी निकाला जाता है। कुआं यहाँ करीब ही है। ये तहज़ीब, रवायत और अंदाज़ को मद्देनज़र रख कर किचन बनाया गया है, जिसमें एक दीवार है, छोटा सा दरवाज़ा है जिसका कोई दरवाज़ा नहीं है। ये एंट्री पॉइंट है। किचन में 2 चूल्हे लगे हुए हैं, यानी कि एक रोटी बनाने के लिए और एक कोई सालन बनाने के लिए। अगेन एशेज़ ये बता रही हैं कि आज भी यहाँ जो खाना है वो बनाया जाता है लकड़ियों के ज़रिए। मौसम सरमा है और ये दरख्त ख़ज़ां की मिसाल पेश कर रहा है, लेकिन ये घर शायद हमें प्रिजर्व कर लेना चाहिए था।